हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपके लिए एक नई रीडिंग और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ और टॉपिक का नाम है जी, क्या आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। ठीक है, ट्रू लव पे मुझे कहा गया था कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पर्सन मुझसे क्या सच में सच्चा प्यार करते हैं। यानी कि मेरे पर्सन वो थे, उन्होंने बोला कि मेरे मियाँ हैं, वो हस्बैंड है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलें ये रीडिंग मैं आप सबके लिए भी करती हूँ जिनके तो पर्सन हैं, जिनके मियाँ हैं या मंगेतर हैं या लवर्स हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं या फिर वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी तीसरी पार्टी में इन्वॉल्व है। तो देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की, जो आपके माइंड में पर्सन है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है और क्या वो आपके साथ सच्चे हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं निदाली मुबीन मज़हर 1616। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल माय चैनल। आई लव यू ऑल, ईच वन ऑफ यू, जिन्होंने पहले दिन से लेकर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट्स किया और आगे लोगों में भी मुझे बता रहे हैं, क्योंकि शेयर तो आपने कर ही दिया, मैं जानती हूँ। ठीक है, नए फॉलोअर्स मेरे आ रहे हैं, जो नए मेंबर्स मेरे डिवाइन फैमिली का नया हिस्सा बन रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ इतना कोऑपरेट करने के लिए, मेरी रीडिंग को पसंद करने के लिए और मुझे ये बताने के लिए। जब आप मुझे अपने कोई टॉपिक सजेस्ट करते हो तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो तो वेल एंड गुड, और अगर रीडिंग रेजोनेट ना हो तो टेंशन नहीं लेनी, इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक आखिरी अहम बात बताती चलूँ कि मेरी रीडिंग सभी के लिए होती है, जनरल स्पेसिफिक नहीं होती। कलेक्टिव इसलिए करती हूँ कि ज़्यादातर लोगों की रीडिंग इसके साथ मैच हो जाए, और दूसरा अंडर 18 के लिए, मेरी अनमेच्योर माइंड के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। बाकी मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, मंगेतर अंगेज्ड, सभी सेम जेंडर सेक्स, सभी किस्म के लोगों के लिए, नानी ताई चाची फूफी काकी मासी ताऊ, साथ वाले हमसाए, लवर, एनिमी, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, उस पर्सन को अपने जहन में लाकर 3 दफ़ा, अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी रिचुअल अदा करके पॉजिटिव होकर ठंडी चाय का कप और कोल्ड कॉफ़ी या पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाएं और रीडिंग को करते हैं एंजॉय। जो चीज़ रेजोनेट हो उसे रखें और जो चीज़ रेजोनेट ना हो उसको जाने दें। ठीक है जी, तो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि जिनकी नज़र से भी ये रीडिंग गुजर रही है, उनके पर्सन की इनको लेकर करंट सिचुएशन क्या है, डीप इमोशंस क्या हैं और थॉट क्या है। क्या वो अपने पर्सन के साथ लॉयल हैं या फेक है, कि झूठ है या धोखा दे रहे हैं या चिटिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। अगर ट्रू है तो मुझे सारे पॉजिटिव कार्ड चाहिए और मुझे इसमें सोलमेट कनेक्शन के कार्ड चाहिए। ठीक है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं कि असल में हकीकत क्या है। आपको इनके देखने वाले, जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजरी है, उनके पर्सन की इनको लेकर सच्ची फीलिंग्स क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्स। कंडीशनिंग, वाओ, वाकई मेरी रीडिंग में बहुत से नए मेंबर्स आए हैं जनाब। थैंक यू ऑल जो नए आए हैं, क्योंकि आज मेरे दोनों नए कार्ड निकल कर आए हैं, मुझे अच्छा लगा। और अवेयरनेस, ये तो कोई पुराना ही बंदा लगता है। एग्जॉशन, ओके जी, और नीचे है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया, लेकिन मुझे लेने हैं 3 ही कार्ड, तो हम 3 कार्ड को लेंगे, बाकी को एग्जॉशन को हम छोड़ देंगे। यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन तो भाई, पहली बात ही आपको बता दूँ, इस रीडिंग को क्लेम कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ ट्रू लगते हैं। ठीक है, आपके सोलमेट लगते हैं, आपके ट्रू लवर है, ये आपके हस्बैंड नज़र आते हैं, या फिर आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन का ये मुझे कोई रिलेशन नज़र आता है। आपके मियाँ हो सकते हैं या मंगेतर हो सकते हैं, या कोई 10 से 15 साल पुराना रिश्ता हो सकता है। मे बी आप कॉलेज या स्कूल फ्रेंड हो, क्योंकि इसमें यहाँ पे बता दूं कि स्टार से आपके पर्सन आपके साथ इतने ज़्यादा सिंसियर है। 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक्वेरियस और पाइसिस की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन लियो की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन को आपसे दूर किया गया है,
बहुत ज़्यादा उनके कान भरे गए, बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को ख़राब किया गया, आपके करैक्टर को आपके पर्सन के सामने बहुत गंदा करके दिखाया गया। आपने यानी कि जितना पर्सन आपसे प्यार करते थे, आप पे बिलीव करते थे, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े शुरू हुए तो बात बिगड़ती 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 इतनी बिगड़ गई कि आपके हाथ से निकल गई, आपको समझ नहीं कि आखिर हुआ क्या। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर मैजिक के असरात थे। अब कहीं ना कहीं कंडीशनिंग हो रही है डिवाइन आपके पर्सन को इन सारी भेड़ों से, कितने भी कुत्ते मिल जाए ना, आपको आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ, कितने भी कुत्ते मिल जाए तो एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो लोगों ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा भिखाने की कोशिश की, लेकिन डिवाइन ने अब ये भेड़िए हैं, आप देख रहे हो, ये छोटी छोटी भेड़ियाँ, भेड़ बकरियाँ, और ये शेर है। तो ये इन्होंने इनको भड़काने की कोशिश की, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब दुनिया वालों ने आपके शेर को ज़ख्मी कर दिया तो अब डिवाइन ने इनके सामने इन एंजल्स को भेजा जो आपके पर्सन की, ये देखो इनकी रस्सियों को खोलने की कोशिश की जा रही है। इस भेड़ को बांधा गया हुआ है इसके साथ, लेकिन बाकी भेड़ें खुली हुई, इसके पाँव बंधे हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मेरे पर तवीज़ धागा करके हम लोगों को मैजिक करके अलग किया गया है। अब ये अवेयरनेस की कार्ड बता रही कि उस बंदे या बंदी का चेहरा आपके पर्सन के सामने आ गया है और ये बहुत ही एक अच्छी एनर्जी निकल गई कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को या आपको ये अवेकनिंग हो गई है कि मेरा पर्सन या मेरी पर्सनी मेरे साथ मुखलिस थे। अब यहाँ पे कहीं पे ख़ानदान वालों ने, बहन भाइयों ने, किसी ना किसी ने कोई चवल मार दी है जिसने आप दोनों को एक दूसरे से अलग किया। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत हद तक मजबूर है, बहुत हद तक इन्होंने आपसे दूर रहने के बाद इतनी मैनिफेस्टेशन की है, इतनी दुआएं की हैं, इतना रब से आपको मांगा है कि रब ने भी आपके लिए वसीले खोल ही दिए हैं। हो सकता है कि ये वाइस वर्सा रीडिंग आपकी हो कि आपने इतना ज़्यादा अल्लाह से मैनिफेस्ट किया कि मुझे मेरा ही पर्सन चाहिए, मुझे यही पर्सन चाहिए, इसी को बेहतर करके दो। तो कंडीशनिंग आया कि अल्लाह ने एंजल्स को भेजा, उसके दिमाग को क्रॉन चक्रा ओपन हुआ है, हार्ट चक्रा मुझे ओपन होता हुआ नज़र आता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मेरी पर्सन ही, मेरा पर्सन ही बेस्ट था। मुझे अपने पर्सन के बारे में एक दफ़ा नए तरीके से सोचना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन टैरोट से मुझे बताएं कि क्या ये देखने वाले जिनकी भी पर्सन इस वक्त जो रीडिंग दें, क्या इनके पर्सन इनके साथ ट्रू है या फेक है। तस्लीम, मैंने क्या कहा कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआएं मांगी, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचा, अपने आप को गो विद फ्लो की एनर्जी में ले आए हैं कि मेरे पर्सन जो भी हो रहा है मेरे बस में तो है नहीं, तो मैं अल्लाह पे ही छोड़ दूँ। ये हरमेट का कार्ड है, ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं, एक नई एनर्जीज़ के साथ एक बदल कर आ रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके पर्सन आपको धोखा देकर गए थे, ये चीटिंग कर रहा है, तो नहीं भाई, इस बंदे ने चीटिंग नहीं की, मुझसे तो अभी खुद हील होना है, उसको वो हीलिंग आपसे मिलनी है, तो इसीलिए वो आपके पास आ रहा है। ये लो सब्र भी आ गया। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा अभी आपके पर्सन को अभी भी आने में, क्योंकि अभी कंडीशनिंग हो रही है। कंडीशनिंग करना किसे कहते हैं? हील करने को कहते हैं। हील करना किसे कहते हैं? जब कोई बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारदारी की जाती है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। उसको अगर यहाँ पे मैजिक के असरात जो मुझे नज़र आए तो उसको रूहानी डॉक्टर की ज़रूरत है, और अगर उसको प्यार की कमी नज़र आ रही तो वो डॉक्टर आप हो, उसे आपके प्यार की ज़रूरत है, उसको आपके एतबार की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं जो आपके दिल में शक आ रहा है ना, पता नहीं मेरे पर्सन मेरे साथ ट्रू है कि नहीं है, मैं इसके पीछे मरे जा रही हूँ, मेरे पे बिलीव करते हैं नहीं करते, जो भी सिनेरियो आपका इस वक्त चल रहा है ना, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, आपसे बात नहीं कर पा रहे होंगे, या अपने घर वालों की सुन रहे होंगे, डेवल की एनर्जी आ गई, कहीं ना कहीं शैतानी अमल चला है। कहीं ना कहीं आप लोगों के, अगर आप अनमैरिड हो तो आप इनके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे हो, आपने इस बंदे के साथ इंटरमिसी किया, आपने बहुत अपने आप को इसके लिए तन मन धन से अपने आप को लुटाया है। इस पर्सन को भी पता है कि आपने इसके लिए लुटाया है। बहुत से लोगों के लिए ये रिश्ता कार्मिक रिलेशन हो सकता है कि सिर्फ आपके पर्सन ने आपको आपके जिस्म का इस्तेमाल किया, चाहे आप मर्द हो या औरत हो, आपके पैसों का इस्तेमाल किया। अगर आपका कोई ये पर्सन मेल है तो जनाब इसमें इस कार्ड को मैं डेथ नफ्स की एनर्जी को मैं डेफिनेटली क्लैरिफाई करूँगी कि ये किन लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बाकी कार्ड्स के साथ ऐसा नहीं लगता कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दी। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जहाँ थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है वहाँ पे इनका सेक्सुअल रिलेशन बना है, या उनकी वाइफ हो सकती हैं, या उनके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर घर वालों ने जो ऑफ़र दी थी इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, और वहाँ पर इतनी गंदी घटिया ब्लैक एनर्जी दिखाएगी कि आप खुद देखो कि इसमें वो इतने बुरे जंजीरों से जकड़े हुए कि वो खुद को भी निकाल नहीं पा रहे। अगर कोई रोशनी की सूरत नज़र आती है तो वो आप हो।
तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये जो कंडीशनिंग की ज़रूरत है वो कंडीशनिंग आप दे सकते हो, लेकिन वो बंधे पड़े हैं। हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो और आप किसी मैरिड मेल या फीमेल के साथ रिलेशन में आ गए हो, आपका इसमें बन गया है, इसे क्या कहते हैं, रिलेशन लव का चक्कर चल गया है। तो जनाब यहाँ तक मुझे नज़र आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने आपके पर्सन के साथ इंटरमेसी की है, फिज़िकल रिलेशन बनाया है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर मैरिड हो तो ये आपके शोहर नहीं है, ये डेफिनेटली कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़े और बहुत स्ट्रांगली इतनी गंदी वाइब्स आ रही है ना मुझे सर कि मैं नंगे लफ्ज़ों में बात करूं तो मैं यहाँ बात नहीं कर सकती कि इतनी गंदे तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरमेसी किया। यहाँ तक कुछ लोगों के लिए इस कार्ड के साथ मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपकी शायद वीडियो भी ऐसे हालात में बना ली है कि जिसकी वजह से अब आप मजबूर हो गए और आप इस चीज़ पे आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है कि अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी तो मैं इसे नेट पे चढ़ा दूंगी या मैं चढ़ा दूंगा, अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी तो मैं तुम्हारे शौहर या घर वालों को, बहन भाइयों को रुस्वा कर दूंगा। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी भी नज़र आती है। लेकिन अगर आप मियाँ बीवी हैं और आप लोगों का ये रिश्ता तलाक की नौबत तक गया है, अगर आपका पाको पकीज़ा रिश्ता था तलाक तक पहुंचा है, तो भाई कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके साथ बिताए हुए इंटरमेसी के पल, नाइट्स, बेडरूम लाइफ, बाकी आप खुद समझदार हो, समझ जाओ कि कितना को मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती क्योंकि बींगा मुस्लिम मैं इतनी फहाश बात नहीं ओपन अप कर सकती। ठीक है, तो जिनके तो यानी कि ट्रू लव जहाँ पे जिनका स्टार आया था, कंडीशनिंग था, आपके पर्सन लौट कर आपके पास ही आएंगे। अगर आपकी इंटरमिसी तो यहाँ पे डेफिनेटली हुई है, आपके पर्सन को आपका प्यार, आपका 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 एहसास, आपका गले लगाना, आपका हक करना, टाइटली हक करना और कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, यानी ये जिस तरह भी आपका अंदाज़ है प्यार करने का, आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो जिस तरह का भी आपका प्यार था वो मिस कर रहे हैं इस एनर्जी से। तो जनाब आपके पर्सन को आपका प्यार याद आ रहा है, ना सिर्फ आपके पर्सन को ये प्यार याद आता है, इस कंडीशनिंग से आपका प्यार ही आपके पर्सन को हील करेगा। आप में से यहाँ पे मुझे 70% लोगों का तो यही नज़र आता है कि आपके पर्सन आपको धोखा नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो अपनी मजबूरी में कहीं फंसा हुआ बंदा है। सुल्तान है, अगर देखो वो आपको लगता है कि भाई वो तो अपने आप में एक बादशाह, तो देखो उसकी उसकी रोशनी कहाँ है। यहाँ पे भी देखो तो रोशनी पीछे है और वो नीचे फंसा हुआ है। यहाँ पे भी देखो तो बादशाह आगे, सूरज पीछे है, क्योंकि आप उसकी लाइफ में नहीं हो, आपको इसकी लाइफ से निकाला गया है। जब आप उसकी लाइफ में जाओगे तो ये दिन चढ़ेगा और ये दिन इसकी लाइफ में जल्दी चढ़ने वाला है, क्योंकि सब्र के साथ, टेम्परेंस के साथ, दुआओं के साथ ये बंदे को एंजल्स हेल्प कर रही हैं, कंडीशनिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है। उसे पता चल गया कि जिस बंदे के पास इस वक्त वो है या जिसके साथ उसने फिजिकल रिलेशन बनाया है, वो पर्सन इसको धोखा दे रहा था, चीटिंग करता, दौलत के लिए, पैसे के लिए या जिस्मानी हवस के लिए। हेरोफेंट, ये लो जनाब पीर साहब आ गए हैं, हेरोफेंट का ये कार्ड है। अगर आप अनमैरिड हो तो भाई मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ शादी का प्रपोजल लाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी पीर दरगाह पे जाकर, किसी बुजुर्ग के पास जाकर, जिन्होंने ये अवेकनिंग किया, अवेयरनेस हुई कि बेटा तेरे पे कुछ ना कुछ काला सिफलीलम किया, तभी तुम लोगों में ये जुदाई आई, ये परेशानी आई है। अगर ऐसा है तो भाई ये वाइस वर्सा आप पे भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ ये जो थर्ड पार्टी मिली है, इस थर्ड पार्टी ने इन्हें अच्छा खासा सेक्सुअल सुकून दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं दिया है, लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो भाई ये बंदा आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी निकल के आ कि ये बंदा जिस्मानी हवस का भी शिकार होता है। ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है कि ये जो यंग कपल्स बनते हैं, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां, टिकटॉक पर मिले हुए लड़कियां, ये जस्ट अपने जिस्म की हवस को पूरा करने के लिए, अपने जिस्म की भूख को पूरा करने के लिए आपका जिस्मानी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। अगर आप बाज ना आए तो भाई आप वाला काम हो जाएगा और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप अच्छे खासे बुरे तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि ये बंदा मुझे काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी वाला, पावर वाला लगता है। अगर आपको लगता है कि ये अमीर बंदा था, मैं इसको खा जाऊँगी या इसको लूट लूँगी, तो भाई ये बंदा आपको हड़प करके खा जाएगा। आप इसको फ़िलहाल धोखा ना देना, क्योंकि ये अभी आपके साथ मुखलिस है। अभी मुझे इसमें धोखा नहीं नज़र आता, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के 7 ऑफ अभी वो कुछ वक्त का सब्र कर, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कहा अगर ये मुझसे शादी करना चाह रहा है तो फिर शादी कर क्यों नहीं रहा। भाई वो एक मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो मैनिफेस्ट कर रहा है, वो दुआएं कर रहा है। टेम्परेंस कुदरती तरफ से कुदरती तौर पर आपकी तरफ
थोड़ी सी देर है, थोड़ी सी आजमाइश है दोनों की तरफ से। अगर ये ट्रू लव है ना, जो कि मैंने यहाँ पे कंडीशनिंग पे कह दिया था, स्टार पे कह दिया था, विशेस का कार्ड है, एक्वेरियस और टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जेमिनी की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर की एनर्जी और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैजिशियन, सारे स्टार आ गए। आपके पर्सन आपको पाने के लिए साम धाम दंड बेस सब कुछ करेंगे, ठीक है। वो आपको आपके साथ ट्रू है, पक्का सच्चा लव करते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे 75% लोगों के जो पर्सन है उनके साथ ट्रू है, सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात होगी कि बात आप शादी की डिमांड करके वो आपसे शादी क्यों नहीं कर रहे, लेट क्यों किए जा रहे हैं, तो भाई उनको थोड़ा सा रास्ता दो, उन्हें थोड़ा सा टाइम दो कि वो अपने घर वालों को मना सके। हो सकता है बिल्कुल 4 ऑफ कप उन्हें प्रपोजल दिए जा रहे हैं। और व्हील ऑफ चक्रा, वाओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में अगर व्हील ऑफ चक्रा घूम जाए तो मज़ा आ जाता है। आप अपने पर्सन पर थोड़ा सा ट्रस्ट करने के बाद, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं कहती, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी थी, हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है और उसके बाद व्हील ऑफ चक्रा जब घूम जाता है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रू है, बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, लॉयल हैं। आपको 50% लोगों को तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि अगर ये 100% सभी लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो कम से कम कुछ लोगों के लिए भी अगर ये रीडिंग किसी एक बंदे के साथ भी रेजोनेट हो जाती है तो भाई मैं समझूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ एक ऐसी पर्सन को हील कर दिया कि जो ना चाहते हुए अपने पर्सन से नफरत करने लगा है, दूर जाने लगी है, ये जाने लगा है। भाई वो आपके साथ सच्चा प्यार करता है, वो रास्ते बना रहा है, वो किस तरह अपने घर वालों को मनाए, उसके सामने विजन क्लियर हुआ है कि मेरी बंदी, मेरा बंदा मेरे हक में ट्रू था, सच्चा था। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए कार्ड को एक दो को क्लैरिफाई कर देती हूँ कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैं ये डेवल की एनर्जी को चेक करना चाहती हूँ कि एस ऑफ सोर्ड स्टफ यहाँ पे क्यों आया। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं कि एस ऑफ स्टफ की एनर्जी यहाँ पर क्या कर रही है। अगर इनके पर्सन इनके साथ ट्रू है तो क्या ये जो विजन इनके साथ क्लियर हुआ है या ये जो फायरी एनर्जी इनके पास आ रही है इसमें एस ऑफ वैन में ये क्या इकदाम उठाने वाले हैं, ऐसा क्या एक्शन लेंगे जो कि ले जी। इकदाम तो उठाने की दूर की बात, अभी आपके पर्सन इतना आपसे सच्चा प्यार करते हैं। यहाँ पे कंडीशनिंग से अंदाज़ा लगा लो कि किस हद तक परेशान है। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, धोखा दे के गए, आपके जिस्म का इस्तेमाल कर कर गए हैं। तो नहीं भाई, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा है छोड़ के जाने का। 9 तलवारें उस पर घुसेड़ दी गई हैं। कोई पंछी भी आके उन्हें बता रहा है ना कि भाई तुम्हारी पर्सन तुम्हारे साथ ट्रू है, तो वो अपने किए गए फैसलों पर पछता रहा है। उसे एक फ़ैसला चाहिए कि कोई एक तरफ से उसको ये फैसला आ जाए कि मेरी बंदी में, मैंने सारे कार्ड तो नहीं उल्टे पकड़े, सारे उल्टे पकड़े हुए हैं ये। अब ठीक है डिवाइन, मुझे प्लीज़ बताएं कि ऐसे में इस बंदा की क्या सोचा हुई, किस फैसले का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे सब्र की एनर्जी क्यों आई है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि जिनके पर्सन अभी इनके पर्सन इनके साथ क्या ट्रू लव करते हैं या सिर्फ इनके साथ सेक्स तक की रिलेशन है या फिर इनके साथ इंटरमेसी तक का ही रिलेशन है, जिस्मानी भूख है, हवस है, क्या चीज़ है, मैं जानना चाहती हूँ ये सब्र किस चीज़ का कर रहे हैं। हेरो फ्रेंड तो बताता है कि शादी आ रही है, आपको क्या लगता है, मुझे इस सब्र को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये लो, अब भी कह दो कि निदापी आप गलत कह रही हो। लवर की एनर्जी 2 ऑफ कप, जितनी तकलीफ में आप हो भैया थोड़ा सा ही वेट कर लो, ज़्यादा देर नहीं। आपके पर्सन जैसे ही हील हो जाएंगे, जैसे ही रास्ते बना लेंगे, जैसे मैंने कहा ना व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया। इससे पहले एल्केमिस्ट आया है जो कि एक मैजिशियन की एनर्जी होती है और मैजिशियन क्या करता है, हर चीज़ उसके हाथ में होती है, हाथ की सफाई होती है। उसने इस तरीके से गेम खेलनी के सारे खुद आके आपका रिश्ता मांगेंगे, सारे के सारे आपके पर्सन आपके साथ रहेंगे। ये ट्रू लव की एनर्जी है। मैंने स्टार के साथ ही कह दिया था कि आपके पर्सन आपके साथ ट्रू लव करते हैं। यहाँ पे ये ज़रूर मैं चेक करूँगी कि नफ्स यहाँ पे क्यों आया है। अगर ये ट्रू लव की एनर्जी है तो यहाँ पे मैं इस कार्ड के साथ तो 100% कह सकती हूँ कि आपका आपके पर्सन के साथ इंटरमिसी हुई है और आपका आपके पर्सन के साथ हार्डली सेक्सुअल रिलेशनशिप बना है। ये 100% कन्फर्म हो गया बात कि आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, बहुत स्ट्रांगली आपने अपने पर्सन के साथ फिजिकल हुए, बहुत स्ट्रांगली अपने पर्सन के साथ इंटरमिसी किया और कोई एक दफ़ा नहीं की, बार बार किया, अनगिनत किया है। कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने 2 से 3 दफ़ा करके इस गलती का आपको पछतावा है। इस पछतावे से ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग नफ्स की एनर्जी में मुझे प्रेग्नेंट होती हुई भी नज़र आती हैं कि आप लोग शायद प्रेग्नेंट भी हो चुके हो इस लड़के से या ये लड़की आपसे प्रेग्नेंट भी हो चुकी है।
तो यही चीज़ का शायद आपको पछतावा है कि अब इस लड़की को मुझे पाना है। 6 ऑफ पेंटिकल नफ्स की एनर्जी, वो नफ्स की एनर्जी कह रही हूँ, 6 ऑफ पेंटिकल जजमेंट की एनर्जी को मांगता है कि आप इस बंदे से शादी करना चाहते हो। अगर आप मैरिड हो देन तो ठीक है कि ये नफ्स की एनर्जी समझ में आती है कि आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बना है, आपने उनके साथ इंटरमेसी किया। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो भाई ये मुझे शादी की ऑफ़र पे आपको देते हुए नज़र आते हैं। तो ज़्यादा बेसब्रे होने की ज़रूरत नहीं, आप भी थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ी सी आजमाइश है, बर्दाश्त कर लो। लेकिन यहाँ पे 30% लोगों के लिए मैं तब भी यही कहूँगी कि ये सिर्फ आपको शादी का लारा ही लगा रहे हैं। ये बंदा आपसे शादी नहीं करेगा। ये उन लोगों के लिए जिनको कंफर्म है कि उसका बंदा लड़कियां बदलता है या लड़की लड़कों को बदलती है, जिस्मानी भूख पूरी करती है, अपने पैसों की ख्वाहिशों फरमाइशों में आपकी जेब गर्म होती है देखकर ही अपने मज़े लेने के लिए आपका इस्तेमाल करती है। लेकिन बाकियों के लिए मैं ये बता दूं कि मुझे आप लोगों की शादी का प्रपोजल आता हुआ नजर आता है। एस ऑफ कप के साथ एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपने अपने पर्सन को तन मन धन से पूरी तरह से सपोर्ट किया है। आपने अपने पर्सन को पूरी तरह से अपने आप को कहा कि लो भाई, मेरा जिस्म भी तुम्हारा, मेरी दौलत भी तुम्हारी, मेरा दिल दिमाग जहनी पूरी की पूरी एक टिपिकल बीवी की तरह आपने अपने आप को अपने पर्सन के आगे बिरयानी की तरह पेश किया। इसीलिए यही वजह है कि ये जो पर्सन जो नीचे फोर ऑफ कप की बिरयानियों को छोड़कर आपको देखे, क्योंकि वो पागल है, 2-4 कप को पकड़ ले और एक इतनी बड़ी बिरयानी को खजाने को छोड़ दे, वो पागल तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपकी इंटरमिसी हुई है। और मैं भी ये जो क्वीन है, क्वीन कोई ऐसे नहीं बन जाता, अच्छी खासी तकलीफें बर्दाश्त की थी डेफिनेटली। यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से कुछ अगर अनमैरिड हो तो आपने एक आधे बच्चे का डीएनसी भी करवाई होगी। और अगर ऐसी कोई हरकत की हुई है तो सबसे पहले तो अपने कर्मा में जाके अल्लाह से माफ़ी मांगो, नमाज पढ़ कर या जो भी आपका रिचुअल है उसे अदा करके अल्लाह से माफ़ी मांगो, उस बच्चे से माफ़ी मांगो जिसके लिए आपने इस बंदे के लिए अपने नफ्स के पीछे लग के आपने अबॉर्शन करवाया या डीएनसी करवाई, जो भी आपका सिनेरियो चला है उस चीज़ को ख़त्म करो। एरिस यहाँ पे ये सुल्तान क्यों आया? सुल्तान इसलिए आया कि ये बंदा आपको शादी की ही ऑफ़र देने वाला है। आप थोड़ा सा सब्र कर लो। ये भी इक्वल गिवन एंड टेक की एनर्जी है, ये जो नफ्स की एनर्जी है। जब आपके पर्सन ने आपको सेक्स की तरफ अट्रैक्ट किया तो आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। आपने कहा बस ठीक है जानू आजा, तूने मुझे 1 किस किया, मैं तुझे 10 करूँगी, तूने मुझे 10 किस किए, मैं भी तेरे लिए हाजिर हूँ। उसने कहा होगा जी आगे समझ आओ, जो भी, यानी कि वो आपको कहता गया ना, आप करती चली गई हो। समझ आई? आपने शादी से पहले ही शादी बना ली है। समझ आई? आपने रिचुअल्स के अलावा ही फिजिकल रिलेशन बना लिया और बिल्कुल एक जैसा एक दूसरे को कंप्लीट तौर पर आपने सेटिस्फाइड किया है। यही वजह है कि अब आपको ये डर है कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। नहीं जनाब, आपके पर्सन आपके साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ यहाँ पे 50% लोगों को अगर मैरिज तक बात पहुँचती है तो भाई आपकी मुझे अदालत में कोर्ट मैरिज होती हुई नज़र आती है, या बहुत ही कम दोस्तों के साथ छिप छिपा के मैरिज होती नज़र आती है। यहाँ पर मुझे ऐसा कोई ख़ास कार्ड नज़र नहीं आया कि जहाँ पे मैं ये कहूँ कि ख़ानदान के साथ रिचुअल्स के साथ कार्ड हो, या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। कुछ लोगों में से शायद ही कोई बहुत ही लकी वंस होगा कि जिसके लिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमा है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। आपके पर्सन के घर वाले आके आपका रिश्ता मांग ले, ठीक है, वो बहुत ही लकी वंस होंगे, जिसमें से मुझे 20% से 30% के लोग ही लगते हैं कि जिनके लिए हेरोफेंड, मैजिशियन और व्हील ऑफ चक्रा घूमा है। तो भाई देख लेना ये आपकी एनर्जी आपके साथ कैसे रेजोनेट होती है। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 9 ऑफ कप की एनर्जी है मैजिशियन की, कि आपने आपके बंदे को आपने इतना फुलफ़िल किया है, इतना फुलफ़िल किया है इमोशनली तौर पर, ठीक है। ये इमोशन की दुनिया है। मैंने आपको क्या कि आप में से कोई प्रेग्नेंट ज़रूर हुआ है, देख लो। 9 ऑफ कप इमोशंस, प्यार, मोहब्बत और उसका 9 महीने का आगे पेड़ भी देख लो। तो आप लोगों ने या तो बच्चे को डीएनसी किया है, या फिर आप इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आप आपके घर में या तो बच्चे की कोई खुशखबरी आने वाली है, तो आपके घर के माहौल बदल जाएंगे। अगर आप माँ आप कभी माँ नहीं बनी हो इस आदमी से, तो भाई आपके घर में फूल सी कली खिलने वाली है। और अगर आप कभी बाप नहीं बने इस औरत से, या इस औरत को अपनी बीवी या बनाना चाहते हो, या जिस तरह का भी रिलेशन इसके साथ बच्चा अगर चाहते हो, तो मुझे आपकी लाइफ में एक नन्हे से कली या गुलाब खिलता हुआ नज़र आता है। तो मैं यहाँ पे फाइनल देखना चाहूँगी कि भाई यहाँ पे व्हील ऑफ चक्रा घूमा है, क्योंकि दी एम्प्रेस दूसरी दफ़ा एनर्जी आ गई। बहुत ही पावरफुल फैसला लेकर
आपके पर्सन आपकी तरफ शादी का ही फैसला लेके हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे सुल्तान और यहाँ पे एम्परर आ गया, ये एक ही एनर्जी जो डबल होके आ गई है। तो भाई आपके पर्सन तो आपसे शादी की तरफ पूरी तरह से जहन बनाए हुए हैं। आप एक अलग बात है कि आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको अपने आप पर यकीन नहीं है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताएं ऐसे में मेरे देखने वाले पर्सन को, जो जिनके पर्सन इनके बारे में क्या सोचना है, क्या उनका लव इनके लिए ट्रू है, इनको ऐसे में क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो यहाँ पे 100% कन्फर्म नजर आता है कि इनके पर्सन इनके लिए ट्रू है, सच्चा प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ऐसे में मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है जी। अपने दिमाग को ज़रा ठंडा रखो, इतने गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुदरती तौर पर आजमाया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से आजमाया जा रहा है। आपके पर्सन को हील किया जा रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। जो गलत फहमियाँ या गंदगी आपके पर्सन के जहन में डाली गई थी कि तुम्हारा पर्सन गंदा है, लड़कियों के पीछे जाता है, लड़कों के पीछे जाता है, ये है वो है XYZ, जो भी एनर्जी बन के आई थी, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, आपको आपका पर्सन एकदम क्लियर नज़र आ जाएगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं नेक्स्ट मैसेज इनके लिए आप क्या देना चाहेंगे। इट्स अप टू यू, और ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप इस रीडिंग को बिलीव करते हो या नहीं, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर जानते हो। अगर आपको ये पर्सन चाहिए जो कि 2 ऑफ कप की एनर्जी से मुझे आपका ट्रू लव ही लगता है, सच्चा बंदा ही लगता है। हेरोफेंट बताता है कि ये शादी आपसे ही करेगा, चाहे ये कोर्ट मैरिज करे या लव मैरिज करे। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बता दें कि ऐसे में क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। डिवाइन मैं जानना चाहती हूँ, यूनिवर्स आखिरी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं जानना चाहती हूँ ऐसे में मैं देखने वाले पर्सन का आखिरी फैसला क्या होना चाहिए। इफ़ यू बिलीव, ठीक है जी। इतना शफल करने के बाद भी अगर आए अन ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आप बिलीव कर लेते तो 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ सॉल्ट आउट होता हुआ नज़र आता है। और अगर नहीं तो भाई ये सब कुछ आपकी अपनी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो या नहीं करते। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि भाई ये आपकी अपनी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर आप चाहो तो इसको अपने पर्सन को अपने हाथ से जाने ना देना, क्योंकि ये अगर आप इस बंदे के साथ फिज़िकल हो चुके हो और आप इस बंदे के साथ रिलेशन बना चुके हो तो भाई ये बंदा आपसे सच्चा प्यार करता है, आपके बिना जी नहीं पा रहा। तो ऐसे में इस बंदे को खोने वाली बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि ये आपसे सच्चा ही प्यार करता है। लेकिन अगर आप मान जाते हो, इट्स अप टू यू, ये तो एंजल्स ने भी कह दिया। और अगर नहीं मानते तब भी आपकी अपनी ही मर्ज़ी है। अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने नियर डियर में, और सदका जारिया समझ के इस एनर्जी को क्लेम करके जाइए। और हो सके तो अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये जो आपने एक यानी कि तरीका ही बना ली ना कि हमने हर रोज़ हर रीडिंग पे जाके नेगेटिव कमेंट ही करना है, तो अपना नामा माल गंदा कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो प्लीज़ अपने नेगेटिव कमेंट्स को, अपनी नेगेटिव एनर्जी को बंद करके किसी फ्लैश आउट किया करो, ना कि किसी के कमेंट बॉक्स को आके गंदा किया करो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। और जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि ये पर्सन आपके सोलमेट ही हैं, आपके ट्रू लव ही हैं। इनकी अवेकनिंग हो रही है, जो मुश्किलें परेशानियां आई थी वो डिवाइन की तरफ से, टेम्परेंस की तरफ से ख़त्म होती हो रही हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून घुमा है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है जी। मैं चलती हूँ। निदा अली मुबीन मज़हर मौला वारिस, बाय।